शिव शक्ति मॉडर्न राइस मिल गेट पर मिल स्टाफ से लूट व हत्या की घटना क्या एक साजिश है? क्या मिल स्टाफ दिलीप सिंह की हत्या मिल के दो पार्टनर मालिकों में से किसी एक ने कराई है? अब कई अनुत्तरित प्रश्न सामने आने लगे हैं। दिलीप सिंह के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद इनकी विधवा पूनम देवी ने जो आरोप लगाए हैं वह इस पूरे प्रकरण को अब संदिग्ध बनाने लगा है और रामगढ़वा थाने में प्राथमिकी हेतु दिए गए आवेदन में पूनम देवी ने जो लिखा है वह दिलीप हत्याकांड की गुत्थी को और ज्यादा उलझा दिया है और अब शंका के घेरे में उक्त मिल के दोनों पार्टनर मालिक वीरेंद्र प्रसाद और मुन्ना मरवाड़ी भी आ चुके हैं। हालांकि यह बात पूनम देवी के द्वारा रामगढ़वा थाने में दिए गए आवेदन और प्रेस ट्रायल में इनके द्वारा बताई गई बातों के आधार पर ही कही जा रही है और इसकी सत्यता तभी प्रमाणित होगी जब इसका अनुसंधान होगा और आरोप तय होंगे। बता दें कि इस लूट व हत्याकांड के वास्तविक दोषियों की पहचान को लेकर खुद पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक मामले को खुद हैंडल कर रहे हैं और इनके द्वारा अरेराज और रक्सौल एसडीपीओ के नेतृत्व में जिस एसआईटी का गठन किया गया है वह ऐसे ही नहीं किया गया है। इसके पीछे इन अधिकारियों का अनुभव, ईमानदारी और पुलिस मैनुअल के प्रति निष्ठा का होना भी शामिल है। बता दें कि मामले की जांच और अपराधियों की पहचान में रामगढ़वा थाना अध्यक्ष इंद्रजीत पासवान खुद लगे हुए हैं और इनकी जांच पर भी प्रश्न चिन्ह आज तक नहीं लगा है और नहीं लगाया जा सकता है। इनके द्वारा जो भी अनुसंधान आज तक बड़े बड़े मामलों के किए गए हैं और सभी सत्यता की कसौटी पर खरे उतरे हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह होने की गुंजाइश नहीं है। कौन कौन? वीरेंद्र जी कौन है? राइस मिल वाला। अब मुन्ना जी कौन है? मुन्ना जी मरवाड़ी है। मरवाड़ी हैं। तो आप लोग तो आप लोग यहाँ FIR करने आए हैं? हाँ। किनके ऊपर? दोनों आदमी के, वीरेंद्र जी के और रामगढ़वा थाना में, नेपाल में। रामगढ़वा में काहे के लिए आए हैं? लेकिन मीडिया ट्रायल में जो बातें अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं और वर्तमान समय तक जो घटनाएं प्रकाशित हो रही हैं, साथ ही विभिन्न स्रोतों से भी जो बातें छनकर सामने आ रही हैं, उनका भी विश्लेषण करना जरूरी है। भले ही इस विश्लेषण में सच्चाई हो अथवा जांच के बाद इसमें लेश मात्र भी सच्चाई सामने नहीं आए, लेकिन पूरे प्रकरण में कई ज्वलंत प्रश्न सामने आ रहे हैं जिनको जानना जरूरी है। यह बात महत्वपूर्ण है कि घटना से संबंधित रिपोर्ट को मिल मालिक पार्टनर के द्वारा थाने में क्यों नहीं दर्ज कराया गया। मिल स्टाफ द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के पक्ष में सूचक कब तक बना रहेगा। मिल की नौकरी तो कोई सरकारी नौकरी है नहीं और स्टाफ कब इस मिल में रहे और कब दूसरे मिल में चला जाए इसकी क्या गारंटी है। प्राथमिकी के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हत्या के शिकार व्यक्ति के परिजनों की प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रमुखता नहीं मिली, कारण कि दिलीप सिंह की हत्या होने के बाद इसके लिए न्याय की ख्वाहिश का इंतजार उसकी पत्नी और बाल बच्चों से ज़्यादा भला किसको होगा। उसकी हत्या के लिए न्याय की जो ख्वाहिश उसकी पत्नी को होगी वह किसी मिल के स्टाफ को नहीं होगा, इसलिए उसके पत्नी की बात को भी गंभीरता से देखना ही होगा। और क्या मिल स्टाफ की हत्या के बाद उसकी क्षतिपूर्ति की भरपाई की जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या मिल मालिक इसके क्षतिपूर्ति की भरपाई के जिम्मेदार नहीं हैं? जब इसके क्षतिपूर्ति की भरपाई की जिम्मेवारी नहीं लेनी थी तो उससे इतनी बड़ी लहाना की राशि नकद के रूप में क्यों वसूली कराई जाती थी? इतनी बड़ी नकद लहाना की राशि मिल मालिक के द्वारा क्यों ली गई? वर्तमान में नियम के अनुसार बड़ी राशि को लेने के लिए चेक का नियम और प्रावधान है, कारण कि इसमें विभिन्न प्रकार के टैक्स में चोरी नहीं हो सकती है। GST वगैरह कई ऐसे टैक्स हैं जो नकद लेन देन में प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो राशि लहाना के रूप में प्राथमिकी में दर्ज कराई गई है और वह भी मिल स्टाफ के द्वारा। बता दें कि मिल मालिक के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। अगर इसकी जांच हो तो यह भी एक गंभीर मामला है। अगर यह वैध तरीके से लहाना वसूल की गई
तो इसको चेक से क्यों नहीं लिया गया? अगर अवैध तरीके से ही लाहना वसूली की जाती है तो इसके भी बता दें कि कई प्रकार के अवैध रास्ते बनाए गए हैं, जो कि हुंडी वगैरह इत्यादि हैं। इन तमाम ज्वलंत प्रश्नों का जवाब जांच अधिकारियों को तलाशना होगा और दिलीप सिंह की विधवा को उसके पति की हत्या का न्याय दिलाना ही होगा। हालांकि लोगों को यह विश्वास है कि दिलीप सिंह की विधवा पूनम देवी को रामगढ़वा पुलिस और जिला पुलिस के द्वारा न्याय अवश्य मिलेगा और इसमें वास्तविक दोषियों की गिरफ्तारी होगी ही, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं हो अथवा कैसा भी अपराधी क्यों नहीं हो। हालांकि यह जो बात सामने आपको बताया गया है, यह सभी बातें वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखकर की गई हैं। हालांकि इसमें परिवर्तन इसलिए हो सकता है क्योंकि पुलिस अनुसंधान में कई बातों की तस्दीक की जाती है और उसी आधार पर और गवाह के आधार पर ही बातें तय की जाती हैं। अब देखना है कि पुलिस के अनुसंधान में किस प्रकार की बातें सामने आती हैं और यह भी देखना जरूरी होगा कि दिलीप सिंह की विधवा को न्याय कब तक मिल पाता है। हालांकि पुलिस के द्वारा और एसआईटी के द्वारा इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इनको सफलता भी मिलनी शुरू हो गई है। पुलिस के द्वारा हाल ही में घटना के एक रोज बाद ही हत्या में प्रयुक्त बोलेरो को जब्त कर लिया गया है और संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि अपराधी नेपाल में भाग गए हैं और इस संबंध में जांचकर्ता अधिकारी व जिला पुलिस के द्वारा नेपाल पुलिस से भी सहयोग लिया जाएगा और वह दिन दूर नहीं कि जब अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे।